हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये यूपीपी की क्लास होगी बेटा, और ये 13वीं नंबर क्लास होगी, मतलब 13 नंबर क्लास होगी। और ये मिसलेनियस की आपको क्लास मिलेगी। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। विलंब न करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। और जो आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये कई बार इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इतना काम आप जरूर करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स के बैंक खाते में, ठीक है, 86.54 रुपए हैं। अच्छा, उसने 55.34 जमा किए और बेटा उसने 84.33 निकाल लिए। अब कितने पैसे, आप लिख रुपए शेष बचे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है जिन क्वेश्चनों का आप जवाब ना दे सकें। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ है 55.34। ठीक है, 55.34। ओके, यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही हो तो बेटा कमेंट कीजिए। ओके, और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले उसके पास कितने पैसे थे, तो उसके पास पैसे थे 86.54। ठीक है, और उसने कितने पैसे और जमा किए, तो उसने जमा किए 55.34। इसको जब ऐड कर देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 के 1 हंसी लगे 1 हो जाएगा। ठीक है, और 8 5 13 और 1 14, इतने रुपए उसके पास हो जाएंगे। ये कुल टोटल राशि हुई, और इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे कितने रुपए, 84.33। यहाँ आ जाएगा 5 11 में से 4 चला जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ 13 में से 8 चला जाएगा, 5 बचेगा। बताइए बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है ना। और अगर नहीं है बेटा, हमें आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत सी कोई भी ट्रिक ना कुछ है, आप जोड़िए और घटा दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ठीक है, और एक बात याद रखिए, हमारी इंस्टा आईडी है बेटा, ये MAURYA मौर्य 4583। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं, ये हमारी इंस्टा आईडी है, और ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको SSC, CHSL, SSC, CGL, MTS के पर डे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन से क्वेश्चन, मतलब कि स्टेटस पर भी, स्टोरी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो स्टोरी हम लगाते हैं प्रतिदिन आपको उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको शॉर्ट वीडियोस में विद साउंड आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप YouTube पर पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद में अगर आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं तो म्यूजिक सुनते हुए आप क्वेश्चनों को रिकॉल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया, उसमें डेट सहित आपको मिलेगा। मतलब इसमें भी YouTube पर भी आपको डेट सहित मिलेगा। वही सॉन्ग आप बाई चांस
आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, पढ़कर थक गए हैं, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखना चाहते हैं कि हम म्यूज़िक से डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी फॉलो कर लीजिए। उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे विथ म्यूज़िक, मतलब आपको थोड़ा सा इंजॉय भी हो जाएगा और इसके अलावा आप सारे क्वेश्चनों को रिकॉल भी कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जाइए और फॉलो कीजिए बेटा। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जिससे आपके सपने साकार हों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे आपके माता पिता का सम्मान से सर ऊंचा हो जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि 10x + 5 रेशियो दे रखे हैं बेटा 42x + 8, 5:8 का अनुपात है, तो x³ का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसमें आपके सारे क्वेश्चन हैं यूपीपी के, जेल वार्डन के, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, जहां पर भी रेशियो लगा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बटे में कर सकते हैं। तो यहाँ करेंगे 10x + 5 अपान लिखेंगे 42x + 8 और इक्वल टू लिखेंगे 5/8। बोलिए बेटा, यहाँ तक में कहीं पर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। कई चीज गुणा करा देंगे और ये आ जाएगा 80x + 8 × 40 बराबर, यहाँ करेंगे 5 दूनी 10 का 0, हंसी लगी 1, 4 पंचे 20, 1 21, x + 8 × 40। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, ओके। अरे एक चीज़ रुकिए बेटा, इनका जो अनुपात है वो क्या है, घना अनुपात है। ठीक है, एक सेकंड हो जाइए, घना अनुपात है। ठीक है, घना अनुपात का मतलब कि 5/8 का होल क्यूब और कुछ नहीं। यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10x + 5 अपान 42x + 8, इसको कहते हैं क्यूब। ठीक है, 50 25 पंचे 125, 88 64 8 512, कई चीज गुणा करा दीजिए। ये क्यूब है बेटा, 5 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो आएगा 5 × 5 × 5, यानी कि 50 25 पंचे 125। उसी तरीके से इसका निकालेंगे 8 का होल क्यूब तो आएगा 8 × 8 × 8, यानी कि 88 64 8 512। वही हमने लिख दिया है, बाकी इसके अलावा हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो आप ना समझ सकें। ओके, तो आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देंगे और कैची गुणा कराएंगे। यहाँ आ जाएगा 5 1 2 0 x, इससे करेंगे तो 512 को हम 5 से गुणा करा लेंगे। 5 दूनी 10 का 0, हंसी लगे 1, 5 का 5 1 6 और 50 25, यानी कि ये आ जाएगा 2560। इसका करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 125 × 42, 5 दूनी 10 का 0, हंसी लगे 1 2 दूनी 4 1 5, 2 आ गया, 4 पंचे 20 का 0, कैरी लगी 2, 4 दूनी 8 10 का 0, हंसी लगी 1, 4 1 4 5। यहाँ करेंगे 0 5 2 5, इतना आ जाएगा 5250x प्लस इसको 8 से गुणा कराएंगे तो देखिए बेटा ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आएगा 125 को 8 से गुणा कराएंगे, 8 45 के 0, कैरी हैं 4, 8 दूनी 16 4 20, कैरी हैं 2, 8 का 9 8 10, यानी कि कितना आ गया 1000। बोलिए बेटा, यहाँ तक अगर आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए बेटा, ये प्लस का है इस तरफ जाएगा माइनस के हो जाएगा, और ये प्लस से इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। घटा लीजिए 52 50 में से 51 20 घटाएंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 0, 5 में से 2 चला गया 3 बचा,
2 में से 1 चला गया तो 1 बचा। ठीक है, यानी कि जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 130x बराबर 2560 में से 1000 घट जाएगा, यानी कि बचेगा 1560। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 156/30। बोलिए, यहाँ तक अगर आप लोगों को कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की क्या है प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको काटेंगे तो 13 में जो 13 13 दूना 26। ठीक, कट जाएगा। ओके, x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 12 आ जाएगा। x क्यूब निकालना है, यानी कि 12 का होल क्यूब, 12 गुणे 12 गुणे 12। दिखाई पड़ रहा है बेटा? बोलिए, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है? हाँ, ठीक, बहुत अच्छी बात। यानी इसका आंसर आ जाएगा 1728। 1728, यही इसका आंसर होगा। यहाँ ना दिखाई पड़ रहा हो तो यहाँ देखिए 1728। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो। सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर सेशन में ना आया हो। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए बेटा। क्या लिखा है, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। बोलो बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आई है तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा, 40 के वर्ग को हम कहते हैं स्क्वायर, चौथाई मतलब 1/4। ठीक है, तो 40 के वर्ग, अच्छा इसका वर्ग कर दिया, गुणे 40% का 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, यही लिखेंगे। देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 गुणे 40, इसका करेंगे 40 बटे परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे, गुटे 1/4। ये तो 0 से ये 2 0 कट गए, इस 4 से ये 4 कट गया, 4 चौक 16, यानी कि आंसर आ गया 160। बोलिए बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर चीज़ें समझ में बेटा आ रही हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक नहीं करते हैं बेटा, लाइक करें जिससे कि दूसरों तक सूचनाएं पहुंचे। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक जरूर कर दिया करो। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको सही लग रही हैं, क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो, है ना। लाइक करने से एक फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस ये लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करो बेटा चैनल को। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, ठीक है, चीज़ें आएंगे नहीं तो किस तरीके से भी चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है, और ध्यानपूर्वक क्या कीजिए, क्वेश्चनों को लगाइए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रुपये 42,000। अच्छा, एक्स है, एक्स ने 42,000 का एक स्कूटर खरीदा। अच्छा, और उसकी मरम्मत में, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है बेटा, मरम्मत में 6,000 रुपये खर्च किए। अच्छा,
6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है, और स्कूटर को 54,000 में बेच देता है, लाभ परसेंटेज बताओ। बोलिए बेटा, कहीं पर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन में इस चीज़ में नहीं समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा एक बात बताइए, उसने 42,000 का स्कूटर खरीदा और 6,000 रुपये मरम्मत में लगाए, ठीक है। तो यानी कि वो स्कूटर उसको पड़ा कितना भाई, स्कूटर को जो उसने खरीदा तो खरीदा कितने का, 42,000 का, ठीक है। और जब उसकी मरम्मत करवाई तो मरम्मत में कितने पैसे लगाए, मरम्मत में उसने मतलब कि खरीदा ये कास्ट प्राइस हो जाएगा, और मरम्मत मतलब कि रिपेयर कराया, रिपेयर में कितने पैसे लगाए उसने, 6,000 रुपये। 0,0,0,628 यानी कि 48,000 का उसका स्कूटर हो गया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस बेच कितने का रहा है, तो बेचेगा वो 54,000 का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या करेगा, यानी कि उसने खरीदा कितना, बेचा कितना के है 54,000 का, और खरीदा कितने का था 48,000 का, यानी कि फायदा कितने का हुआ 0,0,0,0। यहाँ आ गया 14 में से 8 चले गए तो कितने बचे 6,000 का फायदा हुआ उसका, ठीक है। 6,000 का तो फायदा हो रहा है, बोले बेटा, लेकिन इसको किस में क्या करना, परसेंटेज में। तो ये 6,000 का फायदा हुआ, और हुआ कितने पर, उस व्यक्ति ने कितने पैसे लगाए थे, तो उसने लगाए थे 48,000। परसेंटेज के लिए हम 100 लगा देंगे। बोलिए कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 कट गए, यहाँ इसका को 8 6 48, यानी कि आ जाएगा बेटा 100/8, इसको काटेंगे आ जाएगा 12.5%। बोले बेटा कहीं पर कुछ भी डाउट आपको लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। हमें उम्मीद है कि हम इतनी आसानी से क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन लिया जाए और बताया जाए आप लोगों को, ठीक है बेटा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं हम इसीलिए हट जाते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। ओके, ओके। 5th नंबर क्वेश्चन क्या देखे हैं, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में, क्या देखे हैं, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में रुपए 1,600 और 3 वर्षों में 1,680 हो गई, 1,680 हो गई है। क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है, ब्याज दर ज्ञात करो। बोलो बेटा कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ओके बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, और चलिए हम क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। ओके ठीक है, तो देखिए 2 वर्षों में कितना हुआ, 2 ईयर में कितना हुआ 1,600, ठीक है, और 3 ईयर में कितना हुआ 1,680, यानी कि 1 साल का डिफ्रेंसिएशन कितना हुआ 80 रुपए का।
बोलिए बेटा, जो 1 साल का डिफरेंशिएशन आया है वो कितने का आया है? 80 रुपये का आया है। और ये जो 80 रुपये होंगे ये किसके बराबर होंगे? ये साधारण ब्याज के बराबर होंगे। मतलब कि ये जो 80 रुपये आपके आए हैं ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के। अब आपको कुछ नहीं लगाना है, साधारण ब्याज का क्या लगा देना है? फार्मूला, यानी कि एसआई का फार्मूला आपको लगा देना। बोलिए बोलिए बेटा, यहाँ पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट ना समझ में आ रहा हो तो आप तुरंत ही क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा P इंटू आर इंटू टी बटे 100। इसको कहते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दिखाई पड़ रहा है बेटा अच्छी तरीके से? बाहर तो नहीं जा रहा? ओके, बहुत अच्छी बात। चलिए बेटा, क्या करते हैं? फार्मूले में रखते हैं और क्वेश्चन निकालते हैं। कितने एसआई है? 80 रुपये। ठीक, कितने पर? 1600 पर आर आपको निकालना है। टाइम, अब आप बताएंगे कि सर टाइम कितना है? तो बेटा हमने डिफ्रेंसिएशन निकाला ना 1 साल का, तो टाइम कितना लिख लेंगे? 1 बटे कितना करेंगे? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और इसको इधर ले जाइए, आर बराबर हो जाएगा कितना? 80 बटे 16। इसको आप और आसानी से टाइप करना चाहते हैं तो 8 गुणे 10 बटे 16, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 5। बेटा दिखाई पड़ रहा है? क्यों? ओके गुड बेटा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि सभी प्रकार की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट लग रहा हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए बेटा, और बहुत तेज़ी के साथ क्वेश्चन हल कीजिए बेटा, ठीक है। बहुत ही स्पीड के साथ आप क्वेश्चन हल कीजिए। छठा क्वेश्चन दे रखे, ध्यान दीजिए क्या दे रखा है? ए बी से 2 गुना कुशल है। अच्छा, फिर दे रखे हैं बी सी से 3 गुना कुशल है। अच्छा, कुशल है तो यदि अकेले सी किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? बोलिए बेटा, क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ ना समझ में आ रहा हो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये सारे क्वेश्चन उतने ही आपको आएंगे। इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में जाकर कराया है, जाकर देखिए बेटा। पूरी सीरीज पढ़ी है और यूपीपी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैं करा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं इधर करवा रहा हूँ। आपको मिसलेनियस तो पढ़ना सारी वीडियोज़ है, पढ़ते रहिए मन लगाकर। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, जो वो कह रहा है हम इस क्वेश्चन में उल्टा चलेंगे। सी बी से 3 गुना है, मतलब सी अगर 1 है तो बी कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा। और बी से 2 गुना कुशल है ए, यानी कि 3 का 2 गुना हो जाएगा 6। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइए। सी से 3 गुना कुशल है बी, अगर सी 1 है तो बी 3 होगा, और बी से 2 गुना कुशल है ए, यानी कि इसका 2 गुना 3 का 2 गुना निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
बोलिए, कहीं पर किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है, अगर समझ में आई तो गुड बेटा। अब वो बता रहा है यदि अकेले सी किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो सी अकेला एक काम कर रहा है ना, कितने दिन काम करेगा? 30 दिन। यानी कि वो काम कितना होगा? 30। यानी कि ये आपका हो गया टोटल वर्क। मेरे प्यारे बच्चों, इफिशियंसी आपको पता ही है, फार्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क 13 है, वो सब मिलकर काम करेंगे तो 6 3 9 1 10, 1 0 से 1 0, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो काम 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए बेटा, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो जाकर पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं। हम बता तो रहे बेटा, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जो सीरीज पूरी पूरी पढ़ी हुई है टाइम एंड वर्क की, उनको जाकर पूरी तरीके से क्या किए, पूरी तरीके से पढ़िए उनको। जब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे तो ये बात मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट आपके नहीं क्लियर होंगे तब तक इन क्वेश्चनों को आप इतने सेकंडों में सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कहीं डाउट आ रहा हो तो आप हमें बताइए कि सर यहाँ पर डाउट आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अपने लिए अगर आप हमको कुछ भी मानते, भैया, दद्दा, सर, लड़के, कुछ भी जो भी आपकी मन हो, जो आप मान रहे हैं हमको सर मान रहे हैं तो सर, आपसे मैं बड़ा हूँ तो बड़ा भाई मान रहे हैं। अगर आप हमसे बड़े हैं तो आप हमको छोटा भाई मानिए। ठीक है, तो जिस भी तरीके से अगर आप मान रहे हैं तो मानिए बेटा, मान रखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक ये सारे क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं। तो हम जैसे सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैसे आप भी सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपनी मेहनत और हमारी मेहनत, दोनों मेहनत को सफल कीजिए। ओके बेटा, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं? एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। अच्छा, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही? ओके बेटा, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी? अच्छा, 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में उसकी गति या स्पीड क्या होगी? भैया बताओ, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कि सर, अरे एक चीज़, किलो ये स्पीड है, ठीक है। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी, यहाँ मिस हो गया, एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करता है। तो 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में उसकी गति क्या होगी? ठीक है, तो स्पीड पहले कितनी दे रखी है? वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना दे रखे हैं? 4 घंटे। स्पीड बराबर लगाइए और डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है तो डिस्टेंस बराबर निकालिए स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 250 गुणे 4, 25 चौको 100, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगी 1000 किलोमीटर। ये आपकी डिस्टेंस आ गई। बोलिए बेटा, यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर किसी भी प्रकार का डाउट है। अगर नहीं डाउट है तो बेहतरीन से आप करिए। दोबारा में आपको स्पीड क्या करनी है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस कितनी है, तो बेटा है 1000 बटे करेंगे वो 1 घंटा प्लस 40 मिनट। इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60। इसको घंटे में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि सब कुछ कोई भी चीज़ अगर लगाते हैं तो या तो वो मीटर प्रति सेकंड में हो या तो किलोमीटर प्रति घंटे में हो। ठीक है, बटे 1 करेंगे। यहाँ पर बेटा दिखाई पड़ रहा है, नीचे लिख सकते हैं। चलिए उधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बटे 1 करेंगे बेटा, 60 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा 60 प्लस 40 बटे 1000 और ये 60 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 1000 गुणे 60 बटे 60 और 40 जोड़ेंगे 100, ये कट जाएगी और आ जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो भैया, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, हम आपका निवारण तुरंत करेंगे। ओके बेटा, ये 600 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आएगी। 60 को 10 से गुणा करेंगे, स्पीड आ जाएगी आपकी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो अगर दिखाई पड़ रहा है तो आप वहीं से नोट कर सकते हैं और जब हम चीज़ें बताने लगे तो आप तुरंत अपने आप हल करना चालू कर दें, जिससे आपको सारी चीज़ें आ जाएं। ओके बेटा, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बस किसी भी स्थान पर न रुके वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। एक बस बिना कहीं और रुके 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, तय करती है, ओके, ये दूरी लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सही करेंगे अगले वीडियोस में। दूरी तय करती है यदि वह सभी स्थानों पर रुके, यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, तो आपको बताना है 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकी। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकी, बोलिए भैया। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और कहीं पर भी डाउट समझ में आ रहा हो तो आप बताइए भैया हो कि सर जी यहाँ पर डाउट है, और अगर नहीं डाउट है तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। भैया पहले बताइए 1 घंटे में कितनी पहले कर रही है, 1 घंटे में ट्रेवल कर रही है 45 किलोमीटर। अगले घंटे में जब वो रुकती है बिना रुके, और अगर रुके 1 घंटे में हर चलती है वो 36 किलोमीटर, यानी कि रुकती कितने हैं, तो 9 किलोमीटर। डिफ्रेंसिएशन उसका कितना है, 9 किलोमीटर का है। यही है कि नहीं है, ओके, यही है कि नहीं है। टाइम बराबर निकालिए डिस्टेंस इनटू स्पीड, तो डिस्टेंस रुकती कितनी है, 9। नवी तो रुकती है कि नहीं रुकती है, और 45, 9 पंचे 45, 1/5 आ गया। ठीक है, 1/5 घंटे हैं। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ध्यान रखिए 1/5 गुणे 60, 12 पंचे 60, यानी कि 12 मिनट वो क्या है, रुकती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, कहीं पर भी डाउट आ रहा हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। ओके, तो क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और क्या करते हैं, आप लोगों को आगे के क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और जाइए बेटा, जो बच्चे देख रहे हैं अपने फ्रेंडों को बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी इंस्टा ID है MAURYA मौर्या 4583।
इसको जाइए फॉलो कीजिए बेटा। इसमें आपको विथ म्यूज़िक क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट रूप में, आपको बहुत सारी ट्रिकें सीखने को मिलेंगी। तो जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्ज़ाम के हैं, उनकी ट्रिकें आपको मिलती रहेंगी और बहुत ही जल्दी आपको एक लंबी परसेंटेज की मैराथन क्लास मिलेगी। और हमारे हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक हम ऐसी क्लास सोच रहे हैं करवाने के लिए, या बहुत जल्दी हम उसको भी अपलोड करेंगे, जिसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।